क्या है फार्मर, ये बताना क्या So है। farmers have their rights to sell their crops in any part of जो India. बिल पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है ना, जी सर। ये है द फार्मर। So जो यही था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें थियोरी इंडेक्सेस हुए थे, दे आर कॉल्ड फ्रॉम, जिसमें सर वो था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स दैट इज फॉर प्रमोशन एंड फैसिलिटाइजेशन, जो है ऑर्डिनेंस 2020. And the second one is the farmers empowerment and protection agreement as price insurance and farm service जो है ordinances 2020. उसमें सर उसमें होता है कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है ना, वो उसमें होता है, जो सेकंड वाला है. let's be right, just to find second one is Okay. the can you repeat the farmer? Okay sir, farmer bracket empowerment and one second. okay, empowerment and protection bill है agreement bracket close agreement as agreement. yes sir. Agreement as price assurance and farm services. price. Okay, assurance, ये है very important bill. Okay, one second. yes sir. also जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट है फार्मर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसे वन नेशन एंड वन मार्केट भी मतलब कहते हैं. Okay, जो मैंने पहले बोला था. very fine Ankit, it is very fine. इसे कहते हैं वन नेशन वन मार्केट. very good, one nation and one market. अच्छा, ये मेरा न्यू है शाबाश, वन नेशन एंड वन मार्केट, करेक्ट. यस सर. और जो सेकंड वन है ना सर, उसमें इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेकंड में है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है. जो फार्मर्स है ना, वो सीधा डील कर सकते हैं, जो मतलब बिग फार्म्स होती है ना, जो क्रॉप से डील करती है. तो इसमें पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं फार्मर्स के लिए, ताकि जब कभी रिस्क ना हो सके. जैसे इफ अगर किसी क्रॉप की वैल्यू डिक्रीज हो गई, उसे मार्केट में इतना नहीं दे रहे हैं जो प्राइस, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो वो होते हैं ना, जो बिग फर्म होते हैं, वो उन्हें जो मार्केट की वैल्यू होती है उससे ज्यादा देते हैं. तो फार्मर्स उसे सेल करते हैं सेकंड वाले में. उसे ये इंश्योरेंस होता है बिग फर्म्स की, फार्मर्स को देते जो. और सर ये है ना, मैं बताता हूँ, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट भी है इसमें, जो 1955 में आया था. नहीं, वो तो तीसरा ही है, इसके अंडर ही है. इसमें ना सर एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट है जो सेकंड वन है, और ये आया था 1955 में, जो क्योंकि जो ब्लैक मार्केट थी ना, उसका एंड करने के लिए. करेक्ट. और जो सर जो सेकंड यही है ना, जो कोऑपरेटिव फार्म है, ये डील करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी से. ओके, ठीक है. ताकि सर जो एफसीआई हो गया, जो जैसे एफसीआई होगा, जैसे ये स्टोरेज जो क्रॉप है उसे स्टोर करते हैं, जो ब्लैक मार्केट में होता था पहले. और इन द केस ऑफ पैंडेमिक, अगर कुछ हुआ, जैसे क्रॉप का मतलब वैल्यू मतलब कैसे बताऊं सर, कुछ पैंडेमिक आया तो इंक्रीज हो गई सारे दाम. करेक्ट. तो उस टाइम पे जो ये मतलब बिग फर्म्स होते हैं ना, ये बेच देते हैं उन्हें. मतलब फॉर एग्जांपल सर, हाँ सर, फॉर एग्जांपल आप पल्सेस ले लो, दाल ले लो. अगर दाल के रेट मतलब बढ़ गए ना, तो ये क्या करते हैं, जो बिग फर्म्स होते हैं ना, जो स्टोर करते हैं, ये है ना, मतलब मार्केट में उसे महंगे या सस्ते दाम में बेचने लगते हैं. जब कभी पैंडेमिक आता है, क्रॉप के प्राइस इंक्रीज होते हैं. बिल्कुल ठीक कहा. दे एक्सप्लॉइट द मार्केट. उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बोलते हैं उसको हम रेंट सीकिंग. एक्सप्लॉइटेशन, रेंट सीकिंग. ओके. अभी पहले 3 जो है ना मेन, उसे हाईलाइट करते हैं, फिर उसके अंदर बताता हूँ मैं. हाँ, बताओ. ये थोड़ा सा मेरे को पता नहीं है कुछ. और एक सर, हाँ, ये थर्ड वन है सर, जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो मैंने आपको बताया. हाँ, ये तीनों हाईलाइट हो चुके हैं. अब सर
पास्ट में चलते हैं, मतलब इसे पहले पास्ट से रिलेट करता हूँ मैं, क्योंकि फिर थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। हाँ करेक्ट। तो सर इसमें है ना बताया गया था जो ये बिल्स है ना, पहले मैं ये बताऊं कि ये कब से हो रहा है। हाँ बताओ ये सर whatever। जून 5 को, जो ये ओरिएंटेशन है नहीं, ये जून 5 को मतलब जो पार्लियामेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है। और ये इससे बोलते हैं, जो मैंने बोला ना ओरिएंटेंसेस, ये जो है इसे बोलते हैं, ये है ना अंडर आर्टिकल 123 आता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है ना वो मतलब पास करता है जो भी ये बिल होता है, और वो होता है 6 महीने और 6 वीक के लिए होता है। 6 महीने और 6 वीक के लिए होता है, करेक्ट। यस, और इसमें सर पार्लियामेंट सेशन नहीं होता, ये दैट्स द पार्लियामेंट ऑडियंस सेशन। हाँ, ये तुम्हारा ये यस सर, और डॉक्यूमेंट, ये ऑर्डिनेंस होता ऑडियंस, है। यस सर, चारू यस चारू और सर, मोहित, चारू मोहित मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं बेटा, सॉरी यहाँ पे, कि ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है, ही टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनेंस, कि सपोज द पार्लियामेंट इज नॉट सिटिंग, ओके, and there is some यस emergency and we need to enact some law, okay, right? A law can be enacted only through the parliaments, okay, but parliament is not running right now. So what is, the executive, the prime minister, the sitting prime minister has a power to enact the ordinance. It will be act as a like a bill, as a law. यस But the ordinance is not a law. It's only a temporary law, temporary यस सर, basis, until unless there is a सर इट parliament विल visit. renew आफ्टर 6 months and 6 Yes, weeks. yes, through the assent of the president of the India. यस सर, Correct. The ordinance, ordinance. Yeah, Charu. ORDINANC. Ordinance. RDI. Ordinance. Ordinance is like a temporary law. Okay. यस सर। Correct. सर एज यू टेल्ड, आपने पिछले हफ्ते बताया था मॉनसून जो सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, हाँ। जो मतलब पिछले हफ्ते शुरू हुआ है, तो उसने ये इंट्रोड्यूस किया, ये जो 3 बिल्स है जो मैंने आपको बताया। Correct. तो अब हम पास्ट में चलते हैं सर। अब हम सर शुरू से देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो सर। ठीक है। तो जो हाँ उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हमारी इंडिया की जीडीपी थी ना, जो एग्रीकल्चर मतलब कंट्रीब्यूट करती थी, वो थी अराउंड 15 to 20%। करेक्ट। और सर वो डिपेंड करती थी मतलब एग्रीकल्चर, जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल सर क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गया, टाइप ऑफ सोइल, वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो और ये सर बेस्ट सूटेबल है नॉर्थ साइड, जो हो गया सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, दैट इज हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब, करेक्ट। यस सर, और सर इसका हम शुरू से ही देखेंगे ना, फार्मर्स जो फार्मिंग क्या है उसका आउटपुट लेस होता है, कंट्रीब्यूशन लेस होता है फार्मिंग का, लेकिन पीपल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। हाँ, पीपल आर मोर इन्वॉल्व, आउटपुट लेस। यस सर, बट सर ये मुगल टाइम, जब ड्यूरिंग मुगल टाइम था ना, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर था वो कंट्रीब्यूट करता था 33% जो जीडीपी थी इंडिया की। करेक्ट। और बाकी रिमेनिंग? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। बाकी रिमेनिंग 30%, बाकी रिमेनिंग क्या था? सब आई नो ओनली एग्रीकल्चर। ओके फाइन। रिमेनिंग का पढ़ा नहीं सर। ठीक है, फाइन। सर फिर उसके बाद हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर सर हमने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम, जो सबको एक्सप्लॉइट कर देता था। हाँ, फाइन। सर फिर जो जमींदारी सिस्टम था ना, तो गवर्नमेंट ने उसे मतलब एंड करने के लिए सोचा, और उसमें उन्होंने एक्ट निकाला, एपीएमसी एक्ट इन 1960s। ओके, एपीएमसी एक्ट। यस सर, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। हाँ, 19 सर ड्यूरिंग 1960s। ओके, फाइन। यस सर, और सर ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था 1960s में, हमें पता है। करेक्ट। और सर जब ये टाइम था ना, तो उस टाइम फार्मर्स के मतलब 3 मेन एरियाज होते थे जहां वो बेचते थे अपने जो क्रॉप्स है। पहला था सर लोकल मार्केट, जो था विलेजर, जो एग्रीगेटर्स था, जो डील करते थे। सेकंड वन था एपीएमसी, जो मार्केट होती है, मंडी मार्केट बोलते हैं सर इन्हें, मंडी मार्केट। अब एपीएमसी के बारे में बताता हूँ। एपी सर जो एपीएमसी मार्केट है, ये 1960s में सेटअप की गई थी, स्टेट वाइज एज कंपेयर टू स्टेट वाइज।
और सर एपीएमसी में होता था, जो मार्केट में जो शॉप होती थी ना, तो फार्मर्स वहां सेल करते थे अपनी, करेक्ट। और जो शॉप होती थी ना, उनमें मिडल मैन्स होते थे, जिन्हें अनत्यास भी कहते थे। हाँ, ये अर्दाली, हाँ, जैसे मान लो ये हरियाणा है, यस सर। ओके, ये हरियाणा है और यहाँ पे एक मंडी है, राइट, और मंडी यस काम, सर। मंडी इज वर्किंग एट पर जी एपीएमसी एक्ट, पीएमसी। यस सर। इसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। इसका मतलब हरियाणा में फार्मर जो है, और ये है रेस्ट ऑफ द इंडिया, ओके, बाकी है, यस ये सर। रेस्ट ऑफ इंडिया है। तो यानी कि हरियाणा वाला ये फार्मर जो है वो मंडी के अंदर किसको बेच, और ये मंडी किसके अंडर में होगी? हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में ना। मिडल मैन। हाँ हाँ, जी। मिडल मैन, मिडल यहाँ पे हो गया मिडल मैन, हाँ गवर्नमेंट, लेकिन इसके अंदर जो होंगे वो और मिडल ये हो मैन गया और अंडर दी अनत्यास पॉलिटिकल होंगे। इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल हो गई ये यस सर, पॉलिटिकल पॉलिटिकल। इन्फ्लुएंस, ओके, पॉलिटिकल ही होंगे सारे सारे, करेक्ट, फाइन। तो हरियाणा फार्मर किसे बेचेगा? वो इसको बेचेगा, मिडल मैन को, जो मिडल मैन को, अनत्यास, हाँ अनत्यास भी बोलते हैं सर हमें। हाँ हाँ, हम उन्हें। त्याजो दिया, अर्दाली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर वेस्ट इंडिया यहाँ से मिलेगा हमारे को, इसके थ्रू, यस सर। और मतलब जो ये काम अनत्यास जो है है, ना, ठीक है, वो अनत्यास मतलब आगे बेचते हैं जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें। वो करेक्ट डिपेंड करता है ऑक्शन, जो मार्केट में ऑक्शन होता है। करेक्ट, मतलब ये है, तू ये कहना और चाह रहा है, ये तू ये यस कहना सर। चाह रहा है, जस्ट ट्राइंग टू से द रेस्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बाय फ्रॉम डायरेक्टली हरियाणा फार्मर्स, फाइन, नंबर वन पॉइंट, यस सर, okay, and farmer, अकॉर्डिंग टू द because एपीएमसी correct, एक्ट। and because the farmer has been denied by the act to sell there, fine, यस सर। okay, now what happened, so the rest of India people come to the middleman of the Haryana, and these people are the political influences, so Yes, sir. you can say there is a monopoly, Yes, sir. IPM monopoly. Yes, sir. that's like a monopoly market, so Sir, but as we seen in the farmer point of view, APMC is much better as the farmers sell their crops in the local market. okay, you say it's a local market, fine, okay, Yes. Sir, it will same as well like MSP. you know, there is a one point, जो- there is a one point very important to understand. There are two method way. Yes, sir. A farmer will sell to protect middleman, okay, and there is a Yes, two sir. rate. One is the market rate, Yes, sir. And another one market, is the APMC rate. जो and is middleman. another is the price, and the price, another is MP, minimum support price, MSP, MSP. which are higher, Yes, sir. ever is higher. Sir, but in the APMC, these middlemen were also provided good rate to the farmers for their crops. That's why they sell their crops in the market now. Okay, but there is a monopoly. They are compelled to sell their product on middleman. Suppose there is a in Bombay or in Maharashtra, say want Yes, some wheats and more than price the middleman. So what happened? Yes, sir. Government will interfere. Yeah. So definitely, suppose the farmer is going to sell. Suppose the X price is X. Okay. Yes, sir. X price. So definitely, miller will sell to the rest of India X plus something, X plus 10, X plus 3, whatever. So why not the rest of India will buy from farmer directly, which the Modi has amended the bill. So there is a competition will open. So there is a three market. The one is a middleman, that's in the mandi. In mandi. Sir, but rest, as you said, is right. But sir, as the farmers sell their crops in the rest of the market, they did not get the prices, क्योंकि as we compare, sir, जो उनका competition होगा वो increase हो जाएगा. Yeah, competition अगर वो किस local kind हुआ? market में. No, there is no. देखो, एक back to the macroeconomic theories. Price कब बढ़ते हैं? Price जब बढ़ते हैं जब सेल ज़्यादा होते हैं. If they are more, yes, sir. sorry, more buyer. जब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, जब बायर ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेंगे ना. भाई एक प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी को खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या Yes, होगा? sir.
तो दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी घटेंगे। चारू, मोहित। सर मंडी मार्केट्स में उन्हें एमएसपी भी नहीं मिलता है फार्मर्स को, Okay, she has a point. She has a point, and क्योंकि she उनका has. मोनोपोली होता है और उनको सर एमएसपी विल ओनली उनका मोनोपोली होता है, Okay, okay. मोनोपोली होता है, तो वो सॉरी कंटिन्यू। हाँ, हाँ, तो एमएसपी उन्हें एमएसपी प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ बायर्स वही हैं, correct, तो वो जो भी प्राइस देते हैं उनको सेल करना ही पड़ता है। correct. सर और अगर आप कुछ फार्मर्स के इंटरव्यू देखोगे तो वो बोलते हैं कि उन्हें एमएसपी भी नहीं ही मिल रहा है। Sir, MSP is not that good as government said. As sir, we seen in the scenario, out of 100% farmers, 6% will only get benefit of sir this MSP. Okay. 94% did not know about the MSP. What is MSP? Oh, definitely, because they are not so educated, so the middleman, the elderly, can exploit them. Yes, sir, exploit them. Correct. So same. Charu, same the points that Charu is putting over here. Same. We are on same. Okay, go ahead, please. So now what happened? I think the after the amendment, Government will remove the middleman and yeah, and there is a one, yeah, plus more markets, 3. The rest of India will come here. Yes, sir. Okay, go ahead now. सर जैसे मतलब अनत्यास थे तो उनमें लूप होल्स आने लगे। उसमें सर वो लेते थे फार्मर्स से सर सस्ते दाम में खरीदते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारे जो इफ सपोज उन्होंने सर आलू उगाए तो उन्हें बोलते थे कि तुम्हारे आलू इतने कंडीशन तुम्हारे आलू की अच्छी नहीं है और एक्सप्लॉइट कर देते थे। फार्मर्स अनएजुकेटेड थे तो वो उन्हें सेल कर देते थे और वो क्या करते थे मार्केट में जाके मतलब जो बायर्स होते थे ना वो मल्टीपल बायर्स होते थे तो वो उन्हें ज्यादा मतलब उनके हाई प्राइसेस लगा के वहां बेच देते थे। करेक्ट। और यही मतलब डिमांड हुई कि एपीएमसी को रिमूव किया जाए। ओके सर देन फिर एमएसपी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। करेक्ट। फिर उसके बाद सर गवर्नमेंट ने मतलब इंटरफेयर किया तो गवर्नमेंट ने बोला इफ केस सर जैसे फार्मर्स को नहीं मिल रहा है अगर कुछ पैंडेमिक हुआ तो गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी और फिर जो स्टोरेज फैसिलिटीज है ना एफसीआई दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो उन्हें स्टोर करेगी और किसी पैंडेमिक और जो गरीब लोग है ना उन्हें मतलब देंगी प्रोवाइड करेंगी। ओके करेक्ट। यस सर। और सर हमारे कंट्रीज में और एमएसपी सर 3 क्रॉप्स पे था बेसिकली। मैंने ये करेक्ट है सर जो मैंने बोला 3 क्रॉप्स? हाँ यहाँ वीट पे है बिल्कुल ठीक कहा और चावल पे है और बेकार से किसी और एक और पे है। एक खरीफ पे होते फसल तो होती है खरीफ की रबी की। खरीफ एंड रबी। यस सर करेक्ट। तो अभी रबी की फसल होगी अप टू अक्टूबर ऑनवर्ड। ठीक है। यस सर। और सर इसमें रिफॉर्मेशन के बारे में मतलब बोला था जिसमें सर रिफॉर्मेशन में यूनिफॉर्म मार्केट जो फीस होती है यूनिफॉर्मिटी होती है सर जो वेरी करती है प्राइसेस पे बिटवीन 0.25 to 0.5। करेक्ट। और फिर जो स्टोरेज फैसिलिटीज है ये सर ये रिफॉर्मेशन की मैं बता रहा हूँ कंडीशन ये वो है। एक तो हो गया यूनिफॉर्म मार्केट फीस हो गया इन्हें रिफॉर्म करने की वो है जरूरत। एक हो गया स्टोरेज फैसिलिटीज एंड सर थर्ड वन इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जो एक्ट है ना वो अमेंड मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि वो अमेंड करें। इनाम होता है सर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ओके ओके ओके। इसमें एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहित चारू कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब स्टेट्स को इसमें मिलता है टैक्स तो टैक्स का कितना रेट है 8% आई थिंक 8% टैक्स। तो ये क्या होगा ये टैक्स सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये जो स्टेट्स का जो एक अपना एक जो वैलिड पॉइंट है कि दे विल लूज देयर रेवेन्यू। यस सर। है ना फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना कि यू आर ट्राइंग टू बी टेकिंग अवे वन पावर फ्रॉम द स्टेट्स। ओके दैट इज इन्फ्रिंज ओवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यस सर फाइन। एंड पंजाब में सर 8.5 है जो टैक्स है उसमें 3% है जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए एंड 2.5 हो गया जो अनत्याज है ना जो उनका कमीशन होता है करेक्ट उनके लिए और 3% जो है वो मार्केट फीस है। ओके। उससे जो मिडलमैन में मार्केट को मेंटेन करने के लिए ना करेक्ट। हाँ जी।
उससे जो मिडिल मैन है ना उनके लिए मतलब लाइसेंस, उन्हें जो मिडिल मैन होते हैं उनके मतलब उनके पास लाइसेंस होता है जो मार्केट में सेल करते हैं, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है लाइसेंस। ओके, लाइसेंस कंपलसरी, हाँ डेफिनेटली, और लाइसेंस की बात बनेगी, लाइसेंस करेक्ट, यू आर राइट, फाइन। एंड सर इसमें एक जो रिफॉर्मिटी की जो मैंने बताया था ना, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, वो उसका काम ये होता है कि वो है ना मतलब जो प्रोडक्शन होते हैं ना, जो फार्मर्स हैं उन्हें कनेक्ट करती है ट्रेडिंग पोर्टल से। ओके, और इसमें इसका हेल्पफुल ये है कि वो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को डिक्रीज करती है और जो नंबर ऑफ मार्केट है ना उन्हें इंक्रीज करती है, अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। आंसर अकॉर्डिंग टू अशोक दलवाई कमिटी, उसमें बोला था कि 3,000 फार्मर्स है ना, उनकी कुछ मार्केट थी, उतनी मार्केट होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे देखे हम देखे तो 6,000 है। तो ये इम्प्रूवमेंट मतलब ये सर वही है, एक बेसिकली नेगेटिव पॉइंट ही है जो इतने से कंपटीशन बढ़ रहा है। इसमें एक क्या नाम है, एक कमेटी बैठी थी, स्वामीनाथन कमेटी, उसके बारे में क्या है? सर स्वामीनाथन, हाँ, देयर इज वन कमेटी, द स्वामीनाथन कमेटी। तो वो नहीं पढ़ा मैंने, स्वामीनाथन एक कमेटी। रिपोर्ट थी, इसके बारे में पढ़ना जरा। ये एक ओके, कमीशन था, यू नो इट्स यू नो टॉकिंग अबाउट द फार्मिंग सिस्टम, कि द हाउ द फार्मर विल सस्टेनेबल। तो इसकी में है कि इसकी रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, ओके, आई थिंक ऑन द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू था ये। So you have to look यस into that matter. The Swaminathan report. Charu, Ichu. Mohit, Ichu. यस सर, Okay, Swaminathan report. If you write over here, no, it's very, very important. The Swaminathan report. Uh, uh, Swaminathan Commission report. Very, very important. Mohit, Ichu. You need to go through the Swaminathan committee for the national farmers. क्या कहता है वो रिपोर्ट के बारे में? ठीक है, हाँ, ओके ओके। और कुछ कहना है चारों? मैं, हाँ चारों, देखो तुम्हारे लिए अभी मैं आफ्टर दिस डिबेट I have a question for you, okay? So you think about it, you sitting before the I am a cat interviewer, and you have to respond my answer, okay? After this meeting, okay? Okay, sir. Okay, carry on. सर दीज आर, यस सर, सर जो हमने अभी डिस्कस किया वो थे पॉजिटिव पॉइंट हम फार्मर्स के, और अभी हम नेगेटिव पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रेड एरिया। तो हम ट्रेड एरिया को क्या बोलेंगे सर? जैसे ट्रेड एरिया का मतलब डेफिनेशन है एनी एरिया और लोकेशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड एग्रीगेशन। करेक्ट। एंड इसमें इंक्लूड होते हैं सर फार्मर गेट्स, फैक्ट्री परमिसेस, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और एनी अदर स्ट्रक्चर और प्लेन फ्रॉम वेयर ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस और मे अंडरटेकन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर, मार्केट के अंदर नहीं। तो इसमें मैकेनिज्म नहीं है इतना। और जो मिडल मैन है ना सर, गवर्नमेंट ने मतलब इन्हें हटा दिया गया, जो ट्रेड एरिया है सारा। करेक्ट। और जो मिडल मैन है वो जॉबलेस हो गए अब। ओके ओके, yes, So now they were that's the protesting. point. That's the point. That's a very Yes, sir. point. Yes, that's a very point. Correct. एंड सर इसमें गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड, मतलब जो हटा एक्सक्लूड हो चुका है वो है फिजिकल बाउंड्रीज हो गई ऑफ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स, सब मार्केट यार्ड्स। एंड सर एंड विच सर मैं शुरू से बताता हूँ, इसमें एक्सक्लूड किया गया है फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल मार्केट, ठीक है। सेकेंड है सब मार्केट यार्ड्स जो एपीएमसी के अंडर काम करती थी। और सर हो गई प्राइवेट मार्केट यार्ड्स, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड्स एंड डायरेक्ट मार्केट कलेक्शन सेंटर्स एंड प्राइवेट फार्मर्स कंज्यूमर मार्केट यार्ड्स। ये सारे अंकित, डोंट गो इन सो डिटेल्स, हमें ना एक जस्ट ट्राइंग टू बी कम इनटू द ब्रॉडबैंड कि ये है क्या ब्रॉडली, जैसे तुमने बताया ना। तो ठीक है, जहाँ पे वी डोंट नीड टू सो
so we are live in इसके अंदर हम, so just we are talking about the monogyst. हाँ बताओ और क्या इसके नेगेटिव Yes, sir. पॉइंट्स क्या है कि liberal will get unemployed apart from these points. हाँ एंड सर इसमें इसका मेन पॉइंट ये भी है, जो एपीएमसी की जो मोनोपोली थी ना, जिसमें फार्मर्स मतलब बेनिफिट मिलता था फार्मर्स को, नाउ सर फार्मर्स को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कोऑपरेटिव जो मोनोपोली हो गई, बिग कॉर्पोरेटिव हो गई, जो सीधा डील करेंगी सर मतलब फार्मर्स से, और वो कम दाम पे ही खरीदेंगी अपने बेनिफिट के लिए। Okay. उनका मतलब जो बेनिफिट है वो इंक्रीज हो गया है और फार्मर का डिक्रीज हो गया है। कैसे और लेकिन सर कैसे हो गया फार्मर का? फॉर एग्जांपल सर जैसे एपीएमसी था, एपीएमसी एक्ट था, तो एपीएमसी एक्ट में सर जैसे फार्मर्स मतलब सेल करते थे मिडलमैन को, और मिडलमैन कहीं ना कहीं उन्हें रीजनेबल रेट भी दे देते थे कि हाँ ठीक है आप हमें इतने में सेल करो, मार्केट में दिखाओ आप, हम आपसे मतलब ज्यादा में डील करेंगे। अच्छा लेकिन सर अब जो है ना, जो बिग कोऑपरेटिव हो गया, वो सीधा डील करेंगी मतलब फार्मर्स से, मतलब बल्क में खरीदेंगी करेक्ट और कम दाम पे खरीदेगी। नहीं, अगर फार्मर मना कर दे कि आई डोंट वांट टू सेल फ्रॉम एट लोअर प्राइस, तो क्या करेगा ट्रेडर? वो जी बिग फर्म्स, और जब गवर्नमेंट बोले कि तेरे सर ट्रेडर को तो हटा ही दिया गया है, जो बिग फर्म्स है ना उन्हें ही बोला गया है कि वो ही डील बिग फर्म्स नहीं, बिग फर्म ही बोला गया, ये मार्केट ओरिएंटेड हुआ है ना। मार्केट में बहुत सारी फर्म्स है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देखो, रिलायंस होगी, तुम्हारे पास पेप्सी होगी, कोकोला होगी, और कई सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनी, हल्दीराम है, फूड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेट फर्म्स है ना, बहुत सारी है, फ्रूटी है, कई सारे जो थम्स अप है, कई सारे फूड प्रोसेसिंग थाउजेंड्स यूनिट्स है। यस सर। तो और क्या होगा बेसिकली फिर ये प्राइस तो ऑनलाइन होंगे ना, ऑनलाइन होंगे प्राइस तो ये बेनिफिट पॉइंट बिग कोऑपरेटिव का और नहीं है जो वो मिडलमैन्स का है, क्योंकि वो मिडलमैन से ट्रेड नहीं होगा अब। पहले क्या ये हो होता था सकता कि है, पहले ये था ना कि अंकित, मेरे ख्याल से कि आपको जो मिडल मैन जो डिसाइड करेगा इस प्राइस पे आपको देना पड़ेगा। हाँ यही था है एपीएमसी में। हाँ, और या फिर एमएसपी प्राइस जो होगा, जो विचेवर हायर होगा, मिडल में कहता 12 रुपए एमएसपी का 15 रुपया, तो 15 आपको देना पड़ेगा, लेकिन एज पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन मान लो रिलायंस या कोई बड़ी बिग हाउस या पेप्सी या फ्रूटी या कोई कंपनी होती है, ब्रिटानिया, कि भैया हम आपको 18 देते हैं, तो न्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपल, बैक टू द बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इफ देयर इज अ मोर बायर, तो डेफिनेटली द प्राइस विल गो अप, the seller will have a negotiation power कि अब तो भैया ज्यादा खरीदार है और मेरे माल है, यस सर, आराम से उसको दाम बढ़ा सकता हूँ। बट जो मैंने बोला ये बेनिफिट उनके लिए नहीं है ना, जो मिडलमैन है उन्हें हटा दिया गया बिल्कुल ही। तो हाँ, मिडलमैन के लिए प्रॉब्लम है ना। देखो देखो बेटा, नेगेटिव पॉइंट मिडलमैन के लिए है। यहाँ पे बिल किसके लिए है? द बिल फॉर द फार्मर्स, not for the middleman. Farmers. And the government saying, and the other media reports saying that the middlemen are trying to exploiting the farmers. They are monopolies there. हाँ चारू कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी सर, जैसे नॉर्मल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी होता है ना, मैन्युफैक्चरर, फिर एजेंट, फिर सेलर, तो जितने ज्यादा इंक्रीज होते जाते थे तो प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही इंक्रीज होता था। करेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अगर एजेंट हट रहा है तो उससे क्या हो रहा है, फार्मर्स को प्राइस इंक्रीज होके ही मिलेगा, क्योंकि जो एजेंट्स थे ना सर, एजेंट्स थे वो एमएस, और जो आप बोल रहे हो ना एमएसपी या फिर व्हिचएवर द प्राइस इज हायर, सर जो एजेंट्स थे वो एमएसपी भी नहीं देते थे और उससे भी लोअर प्राइस देते थे, उसमें भी आपका कंडीशन रखते थे, आपको सेल करना है करो, नहीं करना मत करो। तो फार्मर को ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली वो कहता है मैं इतना सारा आलू उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैं गेहूं उनके पास बायर ही नहीं है, बायर के साथ उनके पास स्टोरेज भी नहीं है ना, कहाँ रखेगा इतना सारा गेहूं? स्टोरेज भी नहीं है, और सर रख के भी क्या ही करेंगे, मतलब अभी नहीं बेचोगे, 6 महीने बाद भी तो बेचोगे ही ना। हाँ, और बाद में कहाँ रखोगे? खराब हो जाएगा माल आपका, उसका भी उन्हें एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। करेक्ट। दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसमें भी ये चीज है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन। तो उसमें से ये होता है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग वो होंगी यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, वो इन सेम प्राइस जो वो उसको डीलर को देती थी, अब वो फार्मर्स को देंगी।
करेक्ट तो डीलर्स को तो प्राइस ज्यादा मिलता था ना इंक्रीज होके, तो अब Correct. वो प्राइस सीधा फार्मर्स को मिलेगा। करेक्ट, बट यहाँ पे अंकित का पॉइंट वैलिड है, ही ट्राइंग टू पुट अ कन्वे मैसेज कि देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द मिडलमैन, करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट अंकित? फॉर एजेंट्स, वो तो यस, ऑब्वियसली हाँ, होगा ही। मिडलमैन, ही इज Sir, सेइंग yes, sir. अंकित का पॉइंट वैलिड है। हाँ अंकित, प्लीज, हाँ, गो अहेड। सर एंड अनदर नेगेटिव पॉइंट, हम जियो पॉलिटिक्स से हम कंपेयर करते हैं, करेक्ट, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है जो अब अभी हम जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वो अमेरिका ने अडॉप्ट कर लिया है, जो ये करेक्ट, कर मॉडल लिया है। है अमेरिका, कनाडा। एंड सर, यस सर, बट हम सर सिनेरियो देखेंगे तो जो फार्मर्स है ना, वो उनकी मतलब सुसाइड रेट है, सुसाइड केस है, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंडिया से इंक्रीज है, मतलब सर एज कंपैरिजन करे तो, और अमेरिका। इंडिया फिर भी नहीं देख रही। यस सर, जो अभी मॉडल अडॉप्ट किया इंडिया ने। अच्छा अच्छा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेम मॉडल अमेरिका इज डूइंग, बट आफ्टर वी Yes, sir. implement those models, there is a suicide rate has been increases after Yes, adopting sir. those models in America. So India is ignoring those Yes, sir. models. Those मतलब those, okay. No Good. sir, India is not ignoring, India is accepting. Okay, accepting. Okay. In And India, this is what is the India accepting? The सर दिस model, जो अभी हमने सर जो एपीएमसी जो अभी हमने सारा डिस्कस किया ना, हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सारा गवर्नमेंट या जो अमेरिका में लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, वो नहीं देख रही कि हाँ मर रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंडिया उसको इग्नोर कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? इग्नोर, हाँ अडॉप्ट जो कर रही है, लेकिन उसे देख नहीं रही सिचुएशन को कि क्या हाँ, हो रहा है correct. अमेरिका में। ठीक है, वो ये कि हम मॉडर्नाइज्ड होंगे तो अमेरिका को फॉलो करेंगे, ये वो। फाइन, ओके, करेक्ट। एंड सर अनदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो है फार्मर्स के लिए सर, जो ट्रेडर्स हो गए, फॉर एग्जांपल सर एपीएमसी में होते थे जो मिलर्स हो गए, रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, उनके पास लाइसेंस होते थे, तो लाइसेंस का मींस वेरीफाइड ट्रेडर्स होते थे। लेकिन बट जो ये वाला मॉडल अडॉप्ट किया है, इसमें हमें कुछ नहीं पता कि जो ट्रेडर्स है वो वेरीफाइड है नहीं है, तो कोई ट्रस्ट नहीं है अभी मतलब ट्रेडर्स पे। ओके, कोई ट्रस्ट नहीं है। हाँ जी Yes, सर, sir. ये वाला पॉइंट वैलिड है कि वो आपसे परचेज करेंगे ही, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, एक्सेप्ट, हाँ, कोई रूल नहीं है इसके लिए, वो बाउंड नहीं है। बाउंड नहीं है ना, हाँ, वो तो बहुत उनकी मर्जी पे है। करेक्ट। उन्हें लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। तो सबसे मेन रीजन फार्मर्स का यही है कि उनके पास कोई श्योरिटी नहीं है, कि गवर्नमेंट को इसके लिए श्योरिटी देनी चाहिए या फिर कुछ रूल होना चाहिए बिल में। एंड सर अनदर वन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहले सर कोई मतलब डिस्प्यूट होता था तो वो सिविल कोर्ट में जाता था, बट नाउ इस मॉडल में इन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनकी पावर इंक्रीज कर दिया है। करेक्ट, ब्यूरोक्रेट्स की पावर, और सर अंडर सेक्शन 8 है, तो उसमें बोला गया है अभी कि अंडर सेक्शन 8 के तहत अगर कुछ भी डिस्प्यूट मतलब जो होगा तो उसे एप्लीकेशन एसडीएम को प्रोवाइड किया जाएगा, जो होता है सब एसडीएम का तो पता ही होगा, हाँ, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यस सर। और फिर वो मतलब एक कॉन्सलेशन बोर्ड है सर, तो वो उसे फॉरवर्ड करेगा, मतलब जो एप्लीकेशन वगैरह, तो ये सारा ब्यूरोक्रेट संभालेगा, और जो कॉन्सलेशन बोर्ड है ना उसे अपॉइंट करेगा एसडीएम। ओके, तो इसमें बेसिकली कंक्लूजन ये है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट जो रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो तू बता इसमें तेरा व्हाट योर थॉट्स, व्हाट इज द बॉटम लाइन फ्रॉम योर पॉइंट, व्हाट यू हैव स्टडी, सो तू क्या इसमें तेरा अपना बॉटम लाइन, तेरा आपका खुद का क्या है, एज ए अंकित का अपना इंडिविजुअल बॉटम लाइन क्या है? So, मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं है, तेरे पॉइंट से बेनिफिट नहीं है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वो ठीक है, वो तो एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल पॉइंट किसके लिए सब मिला के कहीं पे प्रो है कहीं कौन से, तो तुम्हारा व्यू क्या है? सर फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है ये। अच्छा, ओवरऑल फार्मर का बेनिफिशियल है, that's the conclusion. Okay, that's the conclusion. Good, अंकित, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे अच्छा लगा, very fine. and sir now farmers वर मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी हटा दिया गया है, लेकिन अभी कहीं भी मतलब ये बताया नहीं गया है कि एमएसपी हटाया है। मोदी जी ने भी अभी अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि हम एमएसपी को नहीं हटा रहे हैं। करेक्ट, अगर एमएसपी मतलब फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है और हम इसे नहीं हटा सकते, लेकिन फार्मर्स है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो रीजन नहीं पता कि वो किस लिए कर रहे हैं,
बेसिकली सब फार्मर्स के आड़े में आके जो वो ये ना जो ट्रेडर्स थे हाँ सर, अवनत्याज जो मैंने बताया था अभी, मिडिलमैन, वो मेन है सर इनमें, वो भड़का रहे हैं इन्हें फार्मर्स को, और प्रोटेस्ट इसलिए ज्यादा उठ रहा है। लेकिन ये बेनिफिशियल है सर, हम कंक्लूजन में अगर हम समझे तो वही मैं फार्मर्स के नेक्स्ट लिए। सेशन में। अच्छा चारू, मैं नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, वी डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन में अभी एक कि इसका इफेक्ट क्या जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। What will be effect on the macroeconomics? You know, whatever he had discussed, Ankit had discussed with regard to the farmer issues and the bill issues, how the system works, now how the bills now system work after the bill of the amendments and the new bills. Okay, so what will be effect in the macroeconomics point of view? The macroeconomic point of view. Okay, इसका impact क्या पड़ेगा? इसका जो इफेक्ट जो आएगा, व्हाट विल बी इफेक्ट और मैक्रो। पहले तो वो डिपेंड करेगा इसकी वर्किंग पे। हाँ नहीं, हम मान के चलते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट कह रही है वो सही कह रही है, आप तस्वीरें मान के चलते हैं, क्योंकि हम कोई मॉडल तैयार करते हैं तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये घटना घटेगी, सभी मॉडल कैन बी प्रिपेयर, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि ये वर्क करेगा तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं अभी, मतलब जैसे ही बाहर निकल के दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यू ट्राई, देन आई विल हेल्प यू कि कैसा इसका इफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो MA, ओके, द मैक्रो इकोनॉमिक्स आई विल हेल्प यू एंड इट विल गो बैक टू, यू नो, जाएगा ISL मॉडल के ऊपर, ठीक, फाइन, ठीक है। तो हम इसको लिंक करेंगे। मोहित, हाँ जी सर। क्या समझा आपने, कुछ समझा इसको मैक्रो को नहीं है, क्या नाम है आपका, ये जो अभी अंकित ने डिस्कस जो किया अभी फार्म बिल के ऊपर, जो बड़ा ही हिट चल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया था, देखूंगा, और है ना, देखो करेक्ट। अभी दोबारा इसको करते हैं, दोबारा ज्वाइन करो, फिर मैं ये हमारी मैडम विल एक्सप्लेन समथिंग।